नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरते हैं गणेश की दो बहुत ही दिव्य कथाओं में। ये कहानियां सिर्फ ये नहीं बताती कि उनका सिर हाथी का कैसे हुआ, बल्कि ये हमें कर्तव्य और धर्म के बारे में भी कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। तो चलिए, पहली कहानी में सीधे गोता लगाते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर एक इतने शक्तिशाली देवता को हाथी का सिर कैसे मिला। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से। देवी पार्वती को एक पुत्र की बहुत इच्छा थी, इतनी कि उन्होंने अपने ही दिव्य तेज से एक बालक को बनाया और उसका नाम रखा गणेश। अब पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थीं, तो उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद जरूरी काम सौंपा, और यही वो आदेश था जिसने आगे आने वाले एक बड़े तूफान की नींव रख दी। और फिर वो पल आता है, पार्वती के पति यानी खुद भगवान शिव घर लौटते हैं। लेकिन दरवाजे पर कौन है? एक अनजान बालक जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। वो अपनी माँ के आदेश पर अड़ा हुआ था। तो यहाँ पर दो जबरदस्त शक्तियां आमने सामने थीं। अब देखिए गणेश का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, उनकी यही निष्ठा, ये जो छोटी सी नोकझोंक थी ना, इसे एक बहुत बड़े संग्राम में बदल देती है। सोचिए, ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, और इसका जो अंत हुआ वो बहुत ही दुखद था। शिव ने गुस्से में आकर अपने ही त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जरा पार्वती के दुख का अंदाजा लगाइए। जब उन्होंने अपने बेटे का निर्जीव शरीर देखा तो उनका दुख एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया कि लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही भस्म हो जाएगा। तो अब इस सृष्टि को बचाने के लिए और पार्वती जी को शांत करने के लिए शिव ने वचन दिया कि वो बालक को फिर से जिंदा करेंगे, और उन्होंने ये काम सौंपा भगवान विष्णु को। काम थोड़ा अजीब था, और इसके लिए जो निर्देश दिए गए वो भी बहुत ही खास और कह सकते हैं रहस्यमयी थे। और होता यह है कि विष्णु जी को एक हाथी का बच्चा मिलता है जो सारी शर्तों को पूरा करता है। उसी के सिर से गणेश को चमत्कारिक रूप से फिर से जीवन मिलता है, और इस तरह वो अपनी माँ के पास लौट आते हैं, हमेशा के लिए अपनी भक्ति की एक निशानी के साथ। जाहिर है उनकी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्य पर अड़े रहने से इतने बड़े असाधारण बदलाव आ सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये भी कर्तव्य के बारे में ही है, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा अलग है। अब जो अगली कहानी है वो पहली वाली से एकदम अलग है। वहाँ महासंग्राम था। यहाँ एक बहुत ही शांत, एक निजी सी कहानी है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी भूल से। तो हुआ ये कि भगवान गणेश को लगा कि उन्होंने एक व्यापारी के खेत से बिना पूछे गेहूं के कुछ दाने खाकर एक तरह का कर्ज ले लिया है। और इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी दिव्यता छिपाई, एक गरीब लड़के का भेष बनाया और उस व्यापारी के पास काम करने की पेशकश की, सिर्फ खाने और रहने की जगह के बदले में। अब एक सेवक के रूप में गणेश उन्हें बहुत ही सरल पर गहरी सलाह देने लगे। मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे कि पूजा के लिए कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए। और इन बातों से हुआ ये कि व्यापारी और उसकी पत्नी के जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। हाँ, कभी कभी वो सेठ और उसकी पत्नी उसकी बातों से चिढ़ भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा कि ये जो विनम्र सा सेवक है ना, इसके पास कोई बहुत ही अलग और फायदेमंद ज्ञान है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। व्यापारी गणेश पूजा की तैयारी कर रहा है, और वो क्या देखता है कि उसका सेवक ठीक उसी जगह पर बैठा है जहां भगवान की मूर्ति रखी जानी थी। अब ये तो एक बहुत बड़ा अपमान था। गुस्से में व्यापारी उस लड़के से पूछता है, और बस यहीं से कहानी का जो आखिरी और सबसे हैरान करने वाला राज है वो खुलने वाला था। और तब वो लड़का अपना असली दिव्य रूप दिखाता है, और वो बताता है कि वो कोई परीक्षा नहीं ले रहा था, वो तो बस अपना एक कर्तव्य निभा रहा था। खेत से खाए गए वो जो कुछ दाने थे ना, बस उन्हीं का कर्ज चुका रहा था। तो इस कहानी का जो सार है वो यही है, कोई भी कर्तव्य, कोई भी ऋण इतना छोटा नहीं होता कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। और धर्म और जवाबदेही का जो नियम है वो देवताओं पर भी ठीक वैसे ही लागू होता है जैसे हम इंसानों पर। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि देवता भी उन्हीं नैतिक नियमों से बंधे हैं जिनसे इंसान।
शायद असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में ही है।